इन सब के बीच में क्या प्रोसेस रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, लोकसभा स्पीकर का चुनाव आज है। जाहिर तौर पर सबसे पहले प्रधानमंत्री रखेंगे प्रस्ताव, ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। ओम बिरला के पक्ष में 13 प्रस्तावक हैं। विपक्ष की ओर से के सुरेश का प्रस्ताव है, अरविंद सावंत रखेंगे इनका प्रस्ताव, सुप्रिया सुले भी नाम का प्रस्ताव रखेंगी। प्रस्ताव रखने के बाद में ये वोटिंग यहां शुरू होगी। तो क्या प्रोसेस रहने वाला है 11 बजे से, वो हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष की ओर से के सुरेश के नाम का प्रस्ताव कौन लेकर आ रहा है वो हम आपको बता रहे। देखिए, अरविंद सावंत, सुप्रिया सुले ये प्रस्तावक हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें कि ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री रखेंगे। 11 बजे प्रस्ताव रखने के बाद में वोटिंग शुरू होगी और पता चल जाएगा कि आखिर कौन बनेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ओम बिरला 19 से लेकर उनकी जो इच्छा है वो करेंगे, लेकिन हमारे ही स्पीकर जो है वो जीतेंगे। राहुल गांधी एलो पे उनको बनाया गया। कंगना को आपने सुना। कंगना रनौत ने कहा है कि ओम बिरला ही लोकसभा के अध्यक्ष बनेंगे और आंकड़े भी इसी बात की तस्दीक करते हैं। खैर, बाकी तो औपचारिकता मात्र है क्योंकि संख्या 300 के पार का दावा एनडीए का है। निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी सीधा कनेक्ट हो गए, लाइव करेंगे बात निजाम से। निजाम, लोकसभा अध्यक्ष के लिए होने जा रहा है चुनाव, क्या इस वक्त की हलचल है, लेटेस्ट जरा बताएं। किस प्रकार की क्या प्रक्रिया रहेगी 11 बजे के बाद? बिल्कुल, देखिए कि 11 बजे की तैयारियां दोनों ही पक्ष, एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी है। और सबसे पहले अगर बात करें हम तो जैसे कि स्पीकर के जो दावेदार हैं, दोनों ही उम्मीदवार जो हैं, चाहे एनडीए के जो ओम बिरला हैं वो अपने आवास से संसद भवन पहुंच चुके हैं। संसद भवन आने से पहले उन्होंने घर पे पूजा अर्चना की और उसके बाद संसद भवन में भी वो लोगों से मिले। तो अब कुछ ही देर में वो जो प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले नरेंद्र मोदी जो हैं, पीएम मोदी, उनके प्रस्ताव रखेंगे। उसके बाद अमित शाह सहित अलग अलग लोग, जो कुल 11 प्रस्ताव हैं उनके पक्ष में, वो रखे जाएंगे। इसके साथ ही के सुरेश है जो विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की ओर से उनको जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में जो है दोनों सुप्रिया सुले और साथ ही जो शिवसेना के नेता हैं वो उनके पक्ष में प्रस्ताव रखेंगे। लेकिन इससे पहले, स्पीकर के चुनाव से पहले अभी कुछ ही मिनटों में अगर कहें तो राहुल गांधी ने कांग्रेस के सांसदों की बैठक बुलाई और ये संसद भवन के अंदर शुरू होने वाली है 1-2 मिनट में ही। संसद भवन में ही 10:30 बजे बैठक बुलाई गई थी जो संभवतः शुरू होने वाली है। सभी सांसद एक जगह पर एकत्रित भी हो चुके हैं। यानी स्पीकर का चुनाव जो एक तरह से साफ दिखता है कि इसमें कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं है, इसके बावजूद अगर वो चुनाव लड़ रही है तो वो इसके, और दूसरी तरफ बीजेपी के पास संख्या बल होने के बावजूद वो अगर डिप्टी स्पीकर के पद नहीं माना तो यानी जो पहले चल रहा था वही अब तक चलता रहेगा। बीजेपी का रवैया जो है वो अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि वो कांग्रेस को अब हावी होने देना नहीं चाहते। निजाम जो नंबर गेम है, जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े के हिसाब से अगर हम समझे तो क्या ये माना जाए सिर्फ औपचारिकता मात्र है? ओम बिरला का स्पीकर बनना एक बार फिर से तय नजर आ रहा है यहाँ पर, या कुछ खेल हो सकता है, अभी भी कोई गुंजाइश है इंडिया गठबंधन की तरफ से? बेसिक देखिए, एनडीए गठबंधन की तरफ से अगर बात की जाए तो सांसदों की जो संख्या है वो 300 से बाहर जा रही है, यानी 310 के करीब पहुंच गई है। तो ऐसे में कोई संभावनाएं नहीं नज़र आ रही हैं कि कांग्रेस किसी तरीके से इसमें कोई बदलाव कर पाएगी। लेकिन ये जो लड़ाई है अगर कहा जाए तो ये कांग्रेस के अपने अस्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए, विपक्ष को एकजुट रखने के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाने के लिए भी है। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी भी जो एक तरह से अपने चीज़ को जो कह सकते हैं कि वो अपने दोनों ही पद अपने पास बनाए रखना चाहती है और इसका साफ संकेत उसने दे दिया है कि वो चाहे स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर का पद वो नहीं देगी। क्योंकि अब तक जो एक तरह से कहे जाए कि परंपरा रही है, स्पीकर का पद जो है सत्ता पक्ष के पास और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास रहता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, सत्ता पक्ष ने साफ तौर से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने कदम उठाया। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्यों कर किया जा रहा है और इसके रिजल्ट में कल शाम को जिस तरह से राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना गया, तो ये भी इस कड़ी में एक अगला कदम है जब वो एक तरह से कह सकते हैं। दूसरी तरफ एक और शैडो मंत्रिमंडल की बात आ रही है कि कांग्रेस जो है शैडो मंत्रिमंडल बना सकती है ताकि वो लगातार पूरी 18वीं लोकसभा में दबाव बनाकर रखे। इस दबाव बनाए रखने की जो रणनीति है जी वो कंटिन्यू रह सकती है। निजाम, मतलब एक बात तो समझ में आ गई है कि ये सारा का सारा जो
गेम खेला जा रहा है वो मनोवैज्ञानिक बढ़त के लिए खेला जा रहा है कि भाई एक संदेश जाए इंडिया गठबंधन भी मजबूत है और सरकार को जो है इस प्रकार से चुनौती देगा। लेकिन इन सब के बीच में खबर ये भी आई थी कि इंडिया गठबंधन जो है वो वोटिंग के फेवर में नहीं है, वो ध्वनि मत की बात कर रहा था। इससे संबंधित क्या जानकारी है? देखिए, ध्वनि मत में ये होता है कि जब आप सबसे पहले हम समझते हैं कि चुनाव किस तरीके से होता है, किस प्रक्रिया के तहत होता है। आर्टिकल 19(3) जो यानी कि 93 का जो संविधान का अनुच्छेद है, उसके तहत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का इसी आर्टिकल के तहत चुना जाता है। और इसमें यह है कि जो लोकसभा के सभी सांसद हैं वो अपने में से ही 2 लोगों को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के तौर पर चुनेंगे। सबसे पहले हैं स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को तब चुना जाएगा, सबसे पहले ध्वनि मत से उसको पारित किया जाए। ध्वनि मत यानी कि सब पूरे जो भी जिस दिन ये कह सकते हैं जिस दिन चुना जाता है उस दिन उस संख्या बल जो उसको उस बैठक में मौजूद होते हैं संख्या बल, उस संख्या बल की जो ध्वनि मत से पारित किया जाने, यानी कि सभी अगर ध्वनि मत से ये कह दे कि राय दे दी जाए और सभी हाथ खड़े करके कह दिया जाए कि उनके पक्ष में, तो फिर वो हो जाता है ध्वनि मत से। और दूसरी तरफ जब डिवीजन हो जाता है, यहाँ डिवीजन की बात हो रही है, डिवीजन हो जाता है तब वोटिंग तय हो जाती है। वोटिंग यानी कि जब सामने डिवीजन हो गए यानी कि दोनों तरफ से अगर उम्मीदवार हो गए तो तब वोटिंग तय है। तो आज जो स्थिति है, चूंकि दोनों ही तरफ से उम्मीदवार तय हो चुके हैं, दोनों की तरफ से प्रस्ताव पेश किए जा चुके हैं, नामांकन हो चुके हैं, अब केवल जो आज की चुनावी प्रक्रिया है वो प्रस्ताव के जरिए शुरू होती है, जिसे मोशन मूव कहते हैं। इसमें सबसे पहले अगर कहें सत्तापक्ष जो है, सत्तापक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है ओम बिरला को लेकर प्रस्ताव जो पेश किया जाएगा। उसके बाद जो इनको कह सकते हैं सह प्रस्ताव जो होते हैं वो दूसरे जो नेता होते हैं, सांसद होते हैं, वो उनके पक्ष में प्रस्ताव देते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे ओम बिरला के पक्ष में 11 प्रस्ताव आने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ के सुरेश से जो कांग्रेस की ओर से और विपक्ष इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवार हैं स्पीकर पद के, उनके पक्ष में भी जो है 2 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं और इसके साथ जो और प्रस्ताव हैं वो उनकी जानकारी सामने आ पाएगी। तो यानी अब जब जैसे ही प्रस्ताव पूर्ण प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद जो है वोटिंग होगी। और जैसा कि आज अब तक जो है संसद के 543 में से अब तक करीब 7 सांसद जो हैं वो अभी उसमें शामिल नहीं हुए जिन्होंने का नेतृत्व करेंगे। मेरी शुभकामनाएं पूरे विपक्ष को। लेकिन इंडिया अलायंस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। देखिए, एक गलत परंपरा की शुरुआत उन्होंने की है। स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता, स्पीकर सदन का एक संवैधानिक एक पद भी है और वो सबको साथ लेकर चलते हैं। तो इसलिए हमें लगता है ये बहुत ही जो परंपरा है ये निश्चित रूप से गलत है और जीतेंगे हम बिल्कुल, और उसको जवाब मिलेगा। निज़ाम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। निज़ाम, बीच बीच में रिएक्शंस भी आ रहे हैं तमाम सांसदों के जो पहुंच रहे हैं, पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है सांसदों का, ये आप देख भी रहे होंगे। लेकिन कहा जा रहा है नतीजे भले ही तय हों इस स्पीकर के चुनाव के, लेकिन इसके मायने बड़े हैं। इसके मायने क्यों बड़े हैं, ज़रा समझाइए दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले हम दर्शकों तक ये जानकारी पहुँचा दें कि PM